हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो तैयारी कर रहे हैं DSSB PRT एग्जाम की, और उनका टारगेट है कि 2024 वाला DSSB का एग्जाम उनको निकालना ही है। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि जो मेन पार्ट है, देखो सिलेबस आप सबको अब तक पता चल गया होगा, इंटरनेट पर भरमार है ऐसी वीडियोस की जिनमें आपको सिलेबस बताया गया है कि पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, पार्ट बी में क्या क्या आते हैं, सब पता है आपको। बस यहाँ जो नहीं पता है और जो आपको जानना चाहिए उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो स्पेशली इस वीडियो में जो मैं कवर करूंगी वो होगा आपका पार्ट बी का सेक्शन, जो अपने आप में है 100 नंबर का। तो इन 100 नंबर में से आप 90 प्लस मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, उसको भी अगर आप एक बढ़िया स्ट्रेटेजी फॉलो करें तब। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे? तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा होगा, अभी तक आपको ये नॉलेज हो गई होगी कि PRT के एग्जाम के लिए DSSB में पार्ट बी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो रोल होता है वह है NIOS का। किसी ने कहा होगा आपको कि 11th और 12th की जो पैडागोजी होती है, CDP की बुक होती है, उनको भी पढ़ना होगा, है ना। इसके साथ साथ प्रीवियस पेपर भी आपको पता होगा कि भाई ये भी पढ़ने पड़ेंगे, और 2-4 SP बख्शी, पता नहीं कौन कौन से राइटर के नाम भी आपको गिना दिए जाते हैं कि ये सारे बुक्स आप कवर कर लेना। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, क्या ये पॉसिबल है? भैया 10 ब्लॉक तो अकेले आपके NIOS के हैं, यानी 10 किताब, ठीक है, जिनमें लगभग 2-2,500 से भी ज़्यादा पेजेस है, वो पढ़ना, सारे प्रीवियस पेपर करना। और इसके साथ ही साथ आपको जो 11th 12th की साइकोलॉजी, क्या ये कर पाएगा? आपके माइंड में इतनी कैपेसिटी है कि इतनी सारी चीज़ें याद रख पाए? नहीं ना। तो फिर क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है कि जिससे हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपने दिमाग में रख सकें और बार बार उनका रिवीजन करें, ताकि एग्जाम में फिर आपको वो याद भी आए, ठीक है, आप रिकॉल कर पाओ। तो देखो, अब बाकी सभी सोर्सेज को हटा दो पर डिपेंड रहो। वो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? NIOS को हम बिल्कुल नहीं हटा सकते इससे, क्योंकि वो आपका बेस तैयार करेगा, ठीक है। और NIOS को पढ़ते पढ़ते आपको साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे फैक्चुअल बेसिस पर ना NIOS से लाइन की लाइन उठा के दे दी जाती है। आपने 2019 के प्रीवियस पेपर अगर देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, NIOS में से एज इट इज लाइन की लाइन उठा के दी गई है, और ऑप्शंस भी वहीं से, उसी लाइन से, ठीक है। तो NIOS तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। इसके अलावा दूसरा सोर्स रखो बस आप प्रीवियस पेपर का, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कि मैम क्या सारी चीज़ें प्रीवियस पेपर से जो हमें देखने को मिलेगी, क्या वो सब NIOS में मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? अब जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में अलग मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप सर्च करेंगे और उनके नोट्स बना लेंगे, फिर आपको अलग से कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें आपको कितना टाइम लग जाएगा, कैसे करें, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, मैं सोच रही हूँ कल से आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाए पार्ट बी की, जैसा कि आप सभी की डिमांड आ रही थी। तो ये पहले मुझे बता दो कि प्रीवियस पेपर आपको पहले कराऊं या NIOS पूरी कराऊं, क्योंकि NIOS को किसी ने बहुत अच्छे ढंग से फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं कराया है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों दोनों ही लैंग्वेज में आपको मटेरियल मिले और समझ आए। सबसे बड़ी बात, ऐसा मुझे तो नहीं मिला यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको NIOS कवर कराऊं, हर एक चीज़ शुरू से आखिरी तक। इम्पोर्टेंट कौन कौन से ब्लॉक्स हैं ये भी बताऊंगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं अब तक, वो भी बताऊंगी NIOS में। और शुरू से शुरू करेंगे या फिर प्रीवियस पेपर पहले करेंगे, और वो भी चैप्टर वाइज, ताकि आपको समझ में आए कि भाई अगर हमारा जो है बाल विकास के जो हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितनी गहराई तक आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन वहां से आ चुके हैं अब तक। तो इस तरीके से हम चैप्टर वाइज भी कवर कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रीवियस पेपर के कराऊंगी उनको डिटेल में एक्सप्लेन, साथ साथ वो टॉपिक भी कवर करते हुए हम उसी में चलेंगे। तो अब आपकी हुई इच्छा है, आप पहले कौन सी क्लासेस चाहते हैं, क्योंकि मैं एक दिन में एक ही क्लास दे पाऊंगी, अभी फिलहाल थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। तो आप मुझे बताइएगा आप पहले क्या करना चाहते हैं, PYQ या NIOS।
ओके, दैट्स इट। इसके अलावा दोस्तों ये नोट्स बनाने में भी आपकी हेल्प करेगा, और जो नए क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस पेपर वाले उनको भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि NIOS के नोट्स मैंने किस तरीके से आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। तो चलिए स्क्रीन पर। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आपके नोट्स होंगे यूनिट वाइज और हर कोर्स के, जैसे 501 है, फिर 502, 503, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी आपको इसमें मिलेगी, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, जितना ज़रूरी है उतनी चीज़ें मैं आपको इसमें कराऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्लासेस चलाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एक तो शेयर करें, क्योंकि आपका जितना बेहतरीन रिस्पॉन्स रहेगा उतना ही जल्दी मैं आपके लिए क्लासेस शुरू कर दूंगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अब आपका इंतज़ार करना और लाजमी भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द अब आपके एग्ज़ाम को लेकर के चीज़ें सुनने को देखने को आपको मिलेगी। तो तैयारी आपकी फुल टू रहनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ये आपका बहुत लंबा प्रोसीजर है इसको कंप्लीट करना भी। 10 कोर्स है, उनमें बहुत सारे ब्लॉक्स है, तो इतना सारा कुछ कवर करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम तो लगेगा ही। जल्दबाजी ना मचा करके धीरे धीरे हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से इन सीरीज में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी दोस्तों पसंद आई होगी, और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। आप प्रीवियस पेपर पहले चाहते हो चैप्टर वाइज, या फिर हर एक यूनिट को कंप्लीट करना NIOS की। सो चॉइस इज योर्स, कमेंट बॉक्स इज योर्स। मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ। शुरुआत करेंगे DSSB पार्ट B के तैयारी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या चॉइस है। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।